नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी, आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए, आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रश्न, और यहाँ से विभिन्न राज्यों में जो टेट के पूछे गए हैं उनका भी जिक्र हमने इसमें कर दिया है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर जुड़ करके तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आपको सभी राज्यों के बने बनाए हुए चुनिंदा प्रश्नों को केवल दिया जाता है, ठीक है। तो चुनिंदा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके साथ उसका ट्रिक्स भी है और उसके साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको कम समय में पढ़ने के बाद भी आप अधिक से अधिक मार्क्स उठा सकेंगे, और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहीं से छपना तय है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, भाषा और लिपि के अंतर्गत है। भाषा वह साधन, देखिए प्रश्न है, वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था, कहाँ आया हुआ था,
तो ये बंगाल टेट में आया हुआ था। किस में आया हुआ था? बंगाल टेट में पूछा गया प्रश्न है, वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? भाषा, बोली, स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण क्या कहते हैं? ठीक है, तो वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा होता है। क्या होता है? वह आपका भाषा होता है, जिसके माध्यम से आप अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते रहते हैं, वो भाषा ही तो कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसका आंसर भाषा। भाषा के कितने रूप है आपको बताना है। हमारी जो भाषा है उसके कितने रूप हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। ये सीजी टेट का प्रश्न है। ठीक है, भाषा के एक रूप हैं, दो रूप हैं, तीन रूप हैं या चार रूप हैं, कितने रूप है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो भाषा के तीन रूप है। वह कौन कौन सा रूप है? देखिए नीचे नोट्स बना दिए हैं, तो जो यहाँ से पीडीएफ परचेज करके पढ़ते हैं उनके लिए देखिए कितना जगह ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट 2020, सीजी टेट, जेएसएससी, सब में पूछा गया है कि भाषा के कितने रूप है। ठीक है, तो भाषा के देखिए रूप को बताने के लिए हम आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाए हैं। आपको ऐसा ही देखिए कोई कोई प्रश्न, जो प्रश्न आपको बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हम ट्रिक के माध्यम से ही बता देते हैं। ठीक है, साली मौगी है। बहुत लोग देखिएगा, बुरा नहीं मानेंगे, बहुत लोग देखिए बोलते हैं साली को क्या कहते हैं? मौगी के बराबर कहते हैं ना कि मेहरारू है। यानी क्या कहा जाता है कि दूसरी मेहरारू साली को कहा जाता है, इसे माना जाता है। ठीक है, या लोग कहते भी हैं हंसी मजाक में। तो ये साली मौगी है, इस पर एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या याद हो जाएगा? भाषा का रूप आपको याद हो जाएगा। सा से देखिए, शान से देखिए सांकेतिक भाषा, ली से देखिए लिखित भाषा, और मौगी से देखिए क्या है यहाँ पर? मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा। ठीक है, तो साली क्या है? मौगी है। याद रखिएगा, बहुत बार ये सब चीज़ दिमाग में आता है। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, यानी भाषा के कितने रूप हैं? तीन रूप हैं। कितने रूप हैं? तीन रूप हैं। चलिए अब देखते हैं सांकेतिक भाषा को, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी बनाएंगे। तो आप एकदम अंतिम तक जुड़ करके देखिए, देखते रहिएगा। और हो सके तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि परीक्षा में जाने से पहले तक भी यदि 2 दिन भी समय बचा हुआ है ना, तो आप देखिए यहाँ पर जेसीईआरटी का जितना नोट्स बना हुआ है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैंड रिटेन नोट्स है उसको आप 499 रुपये में देखिए परचेज करके पढ़िए लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से जो आप देख के जाइएगा ना 2 दिन में भी, तो आपको देखिए 10 से 20 नंबर बढ़ना है, एकदम 100% फिक्स है। इसलिए आपको जब भी मिले वीडियो या तो जुड़ करके पढ़ लीजिए या नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। देखिए, जब संकेतों के द्वारा, किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा बात को समझाया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कैसे? सांकेतिक भाषा। जैसे आप ट्रैफिक पर जाते हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक पर आपको कोई ट्रैफिक वाला जो होता है वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ हाथ दिखलाता है इधर इधर बंद है। या आप कहीं पर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक है वो क्या करता है? तो एक तरफ आपका जो है हरा जलते रहता है, एक तरफ आपका पीला जलते रहता है, एक तरफ आपका लाल जलते रहता है ना। तो ये संकेत बार बार बदलते रहते हैं। तो ट्रैफिक पर जो होता है, हम लोग का आन जान चौराहा पर जो यातायात करते हैं ट्रैफिक के द्वारा, वो कौन सी भाषा है? वो संकेत कर रहा है आपको, सिर्फ संकेत कर रहा है, आपको बोल नहीं रहा। आपको संकेत को समझना है कि किधर जाना है और किधर नहीं आना है। ठीक है, तो चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करना यह किस भाषा का उदाहरण है? तो ये सांकेतिक भाषा है। अभी देखिए क्रिकेट चल रहा है ना, हर समय क्रिकेट चलते रहता है। तो क्रिकेट में क्रिकेट का एम्पायर क्या करता है? जैसे छक्का होता है तो हाथ को ऊपर उठा देता है, चौका होता है तो हाथ को नीचे कर देता है, बाएं दाएं करता है हाथ। ये क्या समझाते रहता है? वह समझाता है कि वाइड है, ये है नो बॉल है, ये आपका चौका है, ये आपका छक्का। ये क्या कर रहा होता है अंपायर? तो ये इशारा कर रहा होता है। लेकिन उसकी बातों को हम लोग समझते हैं कि नहीं? उनकी भाषा को हम लोग समझते हैं कि नहीं? अगर यहाँ पर संकेत कर रहा, हाथ हिला डोला कर रहा, ऊपर की ओर किया, तो हम लोग समझते हैं कि छक्का गया। सबसे ऊपर क्या, तो हम लोग समझते हैं कि आउट हुआ। ऐसा देखते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर संकेतों के द्वारा जो बात को समझाया जाता है उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। और क्रिकेट में जो अंपायर का जो यहाँ पर संकेत होता है उस सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और है, मूक बधिर का वार्तालाप। मूक बधिर मतलब मुख से जो नहीं बोलते हैं, जो गूंगे होते हैं, वो क्या करते हैं? तो आपको कर करके इशारा करके बताते हैं, इशारा करके। ठीक है, अगर पानी पीना है तो मुंह में डाल करके इशारा करके बताएं, क्योंकि उनके पास मुंह है नहीं। तो हम भी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा? तो उनके संकेत पर, उनके इशारे पर। तो संकेत के आधार पर जो भी बात होगा उसको आप लोग सांकेतिक भाषा में डालिएगा। तो तीसरा उदाहरण मूक बधिर का वार्तालाप जो है वो संकेत द्वारा हो रहा है, इसलिए सांकेतिक भाषा है। ठीक है,
प्रश्न है, संकेत द्वारा जो बात समझाई जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? संकेत के द्वारा जो बात समझाई जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो संकेत के द्वारा जो बात समझाई जाती है उसको यहाँ पर सांकेतिक भाषा हम लोग कहते हैं। और ये बंगाल टेट में पूछा गया प्रश्न है आपका। ठीक है, मूक बधिर द्वारा वार्तालाप किया जाना किस भाषा का उदाहरण है? कोई मूक बधिर है, गूंगा है और उसके द्वारा आप वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप वार्तालाप किस आधार पर करेंगे? वो कौन सी भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो वह जो उदाहरण है वो देखिए आपका यहाँ पर मूक बधिर द्वारा वार्तालाप, वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। वो संकेत के द्वारा यहाँ पर बात करता है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, सीजी टेट 2015 में पूछा गया था, जेएसएससी 2019 में पूछा गया था। देखिए इसी तरह का प्रश्न हम आपको केवल छाट छाट कर देंगे और आपका यहाँ से बेड़ा पार होने वाला है। माने 60% के नीचे तो किसी का आएगा ही नहीं आएगा, एकदम कन्फर्म रहिए। ठीक है, तो आपको जैसी वीडियो मिलता है ना, जुड़ जाइएगा सब कोई। ठीक है, और तैयारी बहुत अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तहाँ से आप पढ़ रहे होंगे ना, तो कुछ भी देखिए गाइड से समझ में नहीं आएगा। अब बहुत बड़े बड़े चैनल जो है ना, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न को दे रहे हैं ना कि जो एसएससी और जेएसएससी में आता है, जेटेट में आता ही नहीं है, और वो सब फ्लॉप करने वाले हैं, समझ गए। आप यहाँ से बस किताब का देखिएगा और हैंड रिटेन नोट्स पढ़िएगा। क्रिकेट के अंपायर के द्वारा आउट का इशारा करना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? क्रिकेट का अंपायर है, आउट हो गया तो क्या करता है? आंगुली को खड़ा करता है, तो वह किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? ठीक है, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये कब पूछा गया है, तो ये देख लीजिए आपका हरियाणा टेट में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? हरियाणा टेट में आया हुआ 2016 में अंपायर वाला। ठीक है, तो अंपायर द्वारा कोई भी संकेत, कोई भी चीज़ क्या किया जाता है, आपसे बोला नहीं जाता है, सिर्फ उतने के बीच में, उतनी बड़ी जनता के बीच में सिर्फ एक उंगली उठाया जाता है या हाथ को बाएं दाएं किया जाता है, सिर्फ संकेत के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो वो सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है, कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। आइए लिखित भाषा को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या है लिखित भाषा? लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिख कर और पढ़ कर किया जाता है, लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, जिसमें भावों एवं विचारों का आदान प्रदान हम कैसे बोलेंगे? कोई लिखा हुआ चीज़ है, उसको पढ़ कर या किसी चीज़ को पढ़ करके लिख रहे हैं, तो ये हमारा देखिए लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। जैसे पत्र पढ़ना, किसी का पत्र आप कब पढ़ रहे हो? जब पत्र लिखा हुआ है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपका जो यहाँ पर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका लिखित भाषा हो जाएगा। ठीक है, कहानी पढ़ना, किसी किताब से यदि आप कहानी पढ़ रहे हैं तो वो भी लिखित भाषा है। समाचार पत्र पढ़ना वो भी लिखित भाषा है। निबंध लिखना वो भी लिखित भाषा है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। पत्र को पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण? देखिए हम आपको केवल जो है ना, यहाँ पर सारा इम्पोर्टेंट चीज़ को इतना अच्छा से डील कर देंगे ना कि आप सभी देखिए एग्जाम जाने से पहले इतना मन हल्का हो जाएगा कि आप लोग को लगेगा कि हम कुछ ही पढ़े थे। और यहाँ पर जो भाषा शिक्षक हैं या जो हिंदी लेंगे, हिंदी के लिए तो उनको इतना हम आसान कर देंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। तो आप सभी हिंदी ज़रूर लीजिएगा एक बार। ठीक है, हिंदी जो लेंगे उनको यहाँ सारा चीज़ मटेरियल हम देंगे, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का अभी आने दीजिए विज्ञापन, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ना। पत्र को पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो पत्र क्या होता है? लिखा हुआ रहता है, और लिखा हुआ चीज़ को पढ़ करके हम भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो देखिए आपको लिखित भाषा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? लिखित भाषा में। हिंदी किताब कहानी पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? हिंदी किताब का कहानी पढ़ना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदी किताब जो होता है ना, उसका आप जो कहानी पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहता है, तो लिखा हुआ चीज़ को पढ़ के आप करेंगे ना, तो लिखित भाषा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? लिखित भाषा में। और ये बिहार टेट में 2012 में देखिए पूछा गया था। ठीक है, समाचार पत्र का शीर्षक पढ़ना किस भाषा का उदाहरण है? समाचार पत्र होता है ना, उसमें हेडलाइन जो होता है उसको पढ़ रहे हैं हम, तो किस भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए समाचार पत्र का जो हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं ना, वो लिखा हुआ चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम जो डालेंगे वो लिखित भाषा में डालेंगे। ठीक है, कब कब आए हुए हैं देख लीजिए। सीजी टेट मतलब छत्तीसगढ़ टेट में 18 में, एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश टेट में 13 में, सब टेट वाला हम आपको करवा देंगे। बस जुड़ जाइएगा ना, तो आपको अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें जितना जे टेट में आया हुआ है
उन सभी प्रश्नों को सभी राज्यों का हम यहाँ पर आपको रखने वाले हैं, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो, पर्यावरण अध्ययन का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, सबका यहाँ पर हम रखेंगे। तो आप सभी ज़रूर एक बार जुड़ करके यहाँ से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कम में इतना अच्छा तैयारी होगा ना कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आपका होने जा रहा है। तो आप अभी का भी जुड़ जाइएगा। मौखिक भाषा, भाषा का ऐसा रूप जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, मौखिक भाषा। यानी भाषा का वैसा रूप जिसको हम बिना देखे, बिना अति करे बोलते हैं, बिना देख के बोलते हैं, भाषा को मुंह से व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे बातचीत करना, यदि हम बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मुख से बोल रहे होते हैं। तो जिसमें हम मुख से बोल रहे होते हैं बिना किताब कॉपी देखे हुए, तो वो मौखिक भाषा है। वाद विवाद करने के समय कोई आदमी किताब कॉपी का लिखा हुआ नहीं पढ़ता है, पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। तो वाद विवाद जब करते हैं वो हम लोग मुँह से खुद बोलते हैं, तो मुँह से जो खुद अपने स्वतः जो बोला जाएगा वो मौखिक भाषा में जाएगा। कहानी सुनाना, अगर आप कहानी सुनाना है तो आपके पास किताब उताब नहीं है क्या? नहीं, आप यहाँ पर अपने मुख से स्वतः अपने विवेक से बोल रहे हैं। तो कोई चीज़ अपने मुख से आप बिना देखे ताके बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा में जाएगा। टेलीफोन पर बात करना, बात करने समय देखिए बहुत कम है आदमी होता है जो लिख करके बैठल रहता है, बतियाता है तो 1 घंटा 2 घंटा कहाँ से होकर बात आते जाता है, कोई पता ना चलता है। तो पता नहीं चलता है कर मतलब वो बिना देखे हुए मुख से बोल रहा है अपने दिमाग से, तो वो मौखिक भाषा में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मोबाइल से बात करना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मोबाइल से बात करना किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो मोबाइल से बात करते समय क्या होता है, कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता है, लिखा हुआ रहता है और वो उसको पढ़ते तो लिखित भाषा में डालते हैं, और संकेत के द्वारा कोई बताता है तो सांकेतिक भाषा। लेकिन मोबाइल से बातचीत हम लोग मुंह के द्वारा करते हैं और खूब बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? मौखिक भाषा में। नेता का भाषण देना किस भाषा का उदाहरण है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या कोई नहीं। ठीक है, नेता जो भाषण देता है वो बहुत लंबे समय तक देता है और अपने मन से गढ़ंत चीज़ों को बोलता है और मुख से वह खुद निर्णय लेते रहता है। तो वह मुंह से जो बोलने वाली स्वतः अपने विवेक से होती है ना, उसको आप मौखिक भाषा में डालिएगा। किस में डालिएगा? मौखिक भाषा में। तो ये चला जाएगा मौखिक भाषा में। ठीक है, तो भाषा से देखिए अब समाप्त हो गया। अब हम आते हैं लिपि से। अब बने रहिएगा क्योंकि लिपि से भी यहाँ पर हर बार एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिपि को आप देख लीजिएगा और यहाँ से एक बार बना लीजिए सारे लिपि को। जो लिपि आए हुए हैं उसको हमने इंडिकेट भी कर दिया है लास्ट में कि कहाँ क्या पूछा गया है। ठीक है, लिपि कहते किसको है? तो देखिए, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और विभिन्न भाषाओं की लिपि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और विभिन्न भाषाओं की लिपि भिन्न भिन्न होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस भाषा की कौन सी लिपि है। एक तरफ देखिए भाषा बना हुआ है और एक तरफ देखिए लिपि बना हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, बंगाली भाषा की लिपि बंगला है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इस तरह से लिपि का प्रश्न देखिए हो गया। अब बता दें सबसे अधिक अब तक कौन वाला पूछा गया है? तो सबसे अधिक अब तक जो पूछा गया प्रश्न है वो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। हर परीक्षा में पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाती है। तो आप लिपि से अब हमें नहीं लगता है कि आप मिस्टेक कीजिएगा। और इस लिपि का एक संकेत बनाया हुआ आपको हम PDF दे रहे हैं जो हमारे पास जुड़े हुए हैं। आप सभी को सिर्फ यहाँ पर 1 घंटा यदि आप डेली टाइम देते हैं ना तो आपको जेटेट निकल जाएगा जी। ठीक है, आपको जेटेट निकल जाएगा। या आप JSSC का कोई भी परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं ना तो आप JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा पढ़ लीजिएगा। ये JCERT से निकला हुआ प्रश्न है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बताना है आपको, तो देवनागरी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पूछा गया है देख लीजिए। MP टेट और CG टेट दोनों में 2019 में टैली करवा दिया था प्रश्न। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। ठीक है, तो देवनागरी तो हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी का है। रोमन किसका है? अंग्रेजी का है। और गुरुमुखी किसका है? पंजाबी का है। और फारसी किसका है? उर्दू का है। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी, गुरुमुखी हो जाएगी। और देखिए हरियाणा टेट और CG टेट दोनों में पूछा गया है
हरियाणा टेट में 2020 में आया और छत्तीसगढ़ टेट में 2021 में आया। हो सके कि आपके टेट में अबर आ जाए, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी, ठीक है। तो देवनागरी का हमने लिस्ट दे दिया था आपको कि हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया, मराठी सब देवनागरी में जाएंगे। रोमन में अंग्रेजी वाले जाएंगे और गुरुमुखी में पंजाबी वाले जाएंगे। और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो ये रोमन है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा की क्या लिपि है, तो रोमन हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए राजस्थान टेट में 2016 में आया हुआ है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी, ठीक है। देवनागरी किसका हुआ है, हिंदी का हुआ। रोमन किसका हुआ, अंग्रेजी का हुआ। गुरुमुखी किसका हुआ, पंजाबी का हुआ। फारसी किसका हुआ, उर्दू का हुआ। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है उसमें आप अपना लिपि फारसी भरेंगे, ठीक है। बंगाली भाषा की लिपि है, बंगाली भाषा का लिपि गुजराती, मराठी, बंगला या फारसी, ठीक है। तो बंगाली भाषा की जो लिपि है वो बंगला है। कौन सी है, बंगला है। देखिए यह आया हुआ है बंगाल टेट में। तो आपको इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आपको देखिए परीक्षा बहुत ही समय पर होगी, आप सभी जुड़ जाइएगा। अगर परीक्षा से 2-3 दिन पहले भी आपको वीडियो मिले तो आप यहाँ का नोट्स 499 रुपये में परचेज करके अवश्य एक बार पढ़ लीजिएगा। 1 to 5 में हो चाहे 6 to 8 में हो, यहाँ से आपका स्कोर किसी भी तरह से आपको बढ़ना ही बढ़ना फिक्स है 100%। क्योंकि सारे चुनिंदा प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में जैसे CRT टेस्ट जैक मॉडल की किताब का सारा नोट्स दे रहे हैं, जो कि आपको 101% मिलना तय है। आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।